15 दिन का क्लास किए। विभिन्न शिक्षा क्रम के द्वारा आप लोगों को शिक्षा दिया गया, कैटेकिज्म से दिया गया, नया नियम से, पुराना नियम से, चर्चिस हुई, तरह तरह विषय का शिक्षा आप लोगों को दिया गया। तो जो कुछ भी आप लोगों को शिक्षा दिया गया, उन्हीं में से मैं कुछ सवाल पूछूंगा। आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन तो जो जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन में से ही आप लोगों को सवाल करूँगा।
जो बोलना चाहेंगे खड़े हो जाएंगे और सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, शुरू करेंगे कैटेकिज्म से। कैटेकिज्म का नाम तो सुने हैं, कितना कितना कैटेकिज्म है हम लोगों का? दो है ना, छोटा कैटेकिज्म और बड़ा कैटेकिज्म। तो ये जो दोनों कैटेकिज्म को लिखने वाला, बनाने वाला, उन सिद्धांतों को, उन शिक्षाओं को जो उसमें लिख डालने वाला कोई तो रहे होंगे ना। आपने सब तो नहीं लिखा है, कोई तो लिखे हैं। तो उस लिखने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? डॉक्टर मार्टिन लूथर। करेक्ट, थैंक यू। आप बताइए, हम लोग का कैटेकिज्म कितने भाग में बांटे गए हैं? 5 भाग। 5 भाग। अच्छा, बोल भी दीजिए क्या क्या है? 10 आज्ञाएं, प्रभु की प्रार्थना, वेद में विश्वास रखकर, क्रियावचन और वैदिक सैक्रामेंट। अच्छा, पब्लिक सुन सक रहे हैं, थोड़ा माइक भी को होता तो और अच्छा होता। हो सकते हैं हमारे कुछ भाई बहन लोग नहीं जानते हैं, चाहे तो जानते हैं तो चाहिए हमारे याददाश्त से निकल गया है। और एक बार बोलिए क्या क्या है? अच्छा, उधर उतर दीजिए। पहला भाग 10 आज्ञाएं, दूसरा भाग वेद में विश्वास रखकर, तीसरा भाग बपतिस्मा का सैक्रामेंट, चौथा भाग वैदिक का सैक्रामेंट और 5वां भाग देश का। प्रभु की प्रार्थना, बपतिस्मा का सैक्रामेंट और वैदिक का सैक्रामेंट। 5 हो गया ना? अच्छा, ठीक है, आप बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वैदिक का सैक्रामेंट क्या है? वैदिक का सैक्रामेंट क्या है? हाँ, ठीक है। वेदिक का सैक्रामेंट हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की सच देह और सच लहू है, जो कि हम क्रिस्टियनों को रोटी और दाखरस के रूप में हम ख्रिस्त ही से ठहराया गया है। थैंक यू। बैठते हैं। आप छलांग मारेंगे बाइबल तरफ। पुराने नियम में पहले जाएंगे ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में टोटल कितने किताब हैं? पुराना नियम में कितने किताब हैं? 39। हाँ। पुराना नियम में 39 है पुस्तक है। 39 किताब हैं। 39 किताब, ठीक है, थैंक यू। आप बैठिए। पुराना नियम में एक व्यक्ति जो कि कहेंगे बहुत बड़ा लीडरशिप को पूरा किए, इस्राएलियों को मिस्र देश से कनान देश को ले आए, लंबी दूरी की यात्रा किए, लेकिन वह व्यक्ति चलते चलते उस प्रतिज्ञा देश को तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन तो पहले ही उनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। वह व्यक्ति कौन होगा? मूसा ना, मैं ही बताता हूँ, वह व्यक्ति मूसा। मूसा का मृत्यु कहाँ हुआ? कौन कौन पहाड़ में मूसा का मृत्यु हुआ? अरारत पहाड़। रॉन्ग। हाँ, आधा उतर करके बैठ जाते हैं। नापू पहाड़ में। हैं? नापू पहाड़ में। नापो पहाड़ करेक्ट है। नापो पहाड़ में इसको मुंडा से तो नींबू गुरु चेतान रे मूसा को दिया बोलता कि नींबू गुरु बोलते एक्चुअली है नापो पहाड़। मूसा की मृत्यु के बाद एक व्यक्ति और लीडरशिप को आगे बढ़ाए और इस्राएलियों को कनान देश तक ले पहुंचाए। वह व्यक्ति का क्या नाम? मूसा की मृत्यु के बाद किसने अगुवाई किया?
याहोसून है, करेक्ट है? ठीक है, थैंक यू। याहोसून ने आप वही किया। अब्राहम के विषय में क्या क्या जानते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। कोई अब्राहम कोई व्यक्ति हैं जो विशेष पुरुष हैं पुराना नियम के लिए, उनके विषय में क्या जानते हैं? कुछ वाक्य में, कुछ बिंदुओं में कौन बोलेंगे? जो भी जानते हैं अब्राहम के विषय में। अब्राहम हमारे मूल पिता हैं। उनकी पत्नी का नाम सारै था। हाँ। और उनके 2 भाई थे, नाहोर और हारान। हाँ। और अच्छा, और कुछ? ठीक है, बाकी के बाद थोड़ा चर्चा कर दूंगा। ठीक है, बैठिए, थैंक यू। अब्राहम को ही परमेश्वर ने कहा था कि उस देश को चला जा, मैं तुझे भेजता हूँ। किस देश जाना है उसका कोई एड्रेस नहीं दिया गया, लेकिन अब्राहम इनकार किया था? नहीं इनकार किया, इनकार नहीं किया था। जैसा परमेश्वर का आदेश था उसको पालन किया। अगला दूसरा घटना, अब्राहम और उसका पत्नी का नाम क्या था? सारै। तो सारै तो बहुत बदसरबाज थी और इतना बुढ़ापे हो गई थी कि उसका मासिक धर्म भी बंद हो चुका था। उस समय यहोवा परमेश्वर का वचन उनके पास आया दूत के माध्यम से कि तेरी पत्नी एक पुत्र जन्म देगी, और इस बात पर कोई भी संदेह नहीं किए, किसी प्रकार का संदेह नहीं किए। और जैसा स्वर्गदूत ने कहा था उस बात पर कहेंगे अब्राहम ने विश्वास किया। तीसरी परीक्षा उनके जीवन में आया था कि अपना एकलौता पुत्र, क्या उनका बेटा का क्या नाम? इसहाक को लेकर के मोरिया पहाड़ पर बलिदान चढ़ाते, और उस आज्ञा को भी अब्राहम इनकार नहीं किया था। जैसा परमेश्वर का आदेश था उसी के मुताबिक अपना बेटा इसहाक को लेकर के बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। और तीन परीक्षा जो अब्राहम के जीवन में आया, और तीनों परीक्षा में अब्राहम उत्तीर्ण हो जाता है, इसलिए उनको एक खास रूप से देखा जाता है। अब्राहम कहा जाता है कि विश्वास का पिता, विश्वास का पिता कहलाता है अब्राहम, फादर ऑफ द फेथ, विश्वास का पिता कहा जाता है। ये बड़ी विशेष बात है। अब हम लोग छलन लगाएंगे नया नियम पर। नया नियम न्यू टेस्टामेंट में विशेष करके यीशु मसीह के विषय में नया नियम में जो लिखा गया है, उनकी शिक्षाओं पर विशेष बल दिया गया है, वचन और शिक्षा पर। तो यीशु मसीह सबसे पहला आश्चर्य कर्म कहाँ तो किए थे? काना नगर। बहुत सारे जगह क्वेश्चन पूछते हैं, बैठिए, थैंक यू। काना नगर है यीशु मसीह आया, कच्चा पानी को दाख रस्सी बनाया। गीत गाते हैं, बहुत जोरदार से नाचते हैं आप लोग, मैं भी नाच लेता हूँ थोड़ा बहुत। अगला सवाल होगा नया नियम का, पौलुस का पहले का नाम क्या था? पौलुस का पहले वाला नाम क्या था? साउल। अच्छा, आप भी थोड़ा बोलिए, पौलुस के विषय में क्या जानते हैं, कितना दूर तक जानते हैं, कौन थे, तो क्या थे, क्या करते थे, कैसा व्यक्ति थे? कुछ आइडिया? नो आइडिया, खाली इतनी जानते थे कि पौलुस का तो पहले का नाम साउल। अब ठीक है, थैंक यू। किसको आइडिया है पौलुस के विषय में? कौन थे, क्या करते थे? एक बहान उठने जैसा बताइए। विश्वासियों को सताते थे। अच्छा, विश्वासियों को सताते हैं। और कुछ आप ही को मैं पूछ रहा हूँ, और कुछ? विश्वासियों को सताते
क्या कुछ अब कुछ नहीं जानते इसके ऊपर। अच्छा मैं ही बता रहा हूँ, विश्वासियों को सताते थे तो उनका मान परिवर्तन हुआ ना। विश्वासियों को एक्चुअली तो सैद्धांतिक सभा से उन्हें अनुमति मिला था कि मसीहियों को सताएं, तकलीफ में दें, बंदीगृह में डालें, मारे पीटे, इन सब का आदेश उनको मिला था। लेकिन तो प्रभु ने उनका मन को परिवर्तन किया। अद्भुत रीति से दर्शन उन्हें मिलता है और उस दर्शन में उनका मन परिवर्तन होता है। मन परिवर्तन के बाद उसका नाम बदल जाता है। पहले तो साउल था, बाद में हो जाता है पौलुस। मन परिवर्तन के बाद शांत नहीं रह सका पौलुस, चुपचाप बैठ करके नहीं रह सका, हाथ में हाथ धार करके नहीं बैठा। लेकिन क्या किया? यीशु मसीह के लिए एक ज्वलंत प्रचारक बना। 3 बार मिशनरी जर्नी किया, जहाज में विभिन्न जगहों को घूम कर यीशु मसीह का प्रचार किया और विभिन्न स्थानों में मंडलियों का स्थापना किया, मंडली का स्थापना किया, सुसमाचार प्रचार करते हुए मंडली का स्थापना किया। और उन्होंने अनेक पत्री भी लिखी, चिट्ठी लिखा, और जो कि हमारे धर्मशास्त्र में पाया जाता है। कितना तो पत्र लिखा गया है पौलुस के द्वारा, कौन बताएंगे? नहीं जानते कौन कौन पत्री सब है, चिट्ठी सब है पौलुस के द्वारा लिखा है। रोमियो से शुरू होता है, रोमियो, पहला कोरिन्थ, दूसरा कोरिन्थ, पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी, कुलुसी, फिलिप्पी, ये सब पौलुस के द्वारा लिखा गया है। 13 पत्रियां हैं, 13 पत्रियां पौलुस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अभी तो नहीं भूल रहे ना पौलुस कौन है बोलने पर। कभी मौका मिलेगा तो फिर पूछूंगा आपको। ठीक है, आप नया नियम से बाहर निकल जाते हैं, चलते हैं चर्च स्ट्रीट, चलते हैं चर्च स्ट्रीट। हमारे कलीसिया का क्या तो नाम है? पूरा नाम अधूरा में नहीं होगा, पूरा नाम घोषणा इवेंजेलिकल लुथेरन चर्च, छोटा नागपुर एंड आसाम। एक तो शब्द को छोड़ दिया, इन घोषणा इवेंजेलिकल लुथेरन चर्च इन छोटा नागपुर एंड आसाम। आप ही को मैं पूछ रहा हूँ, इस घोषणा कलीसिया जो स्थापना हुआ उसका श्रेय किसको जाता है? 4 मिशनरी। उसका श्रेय 4 मिशनरी को जाता है क्या किसी को? घोषणा साहब को। घोषणा साहब, उनका पूरा नाम क्या नाम है? फादर जोहानस इवेंजेलिकल घोषणा, इवेंजेलिस्टा घोषणा, फादर जोहानस इवेंजेलिस्टा घोषणा। थैंक यू। ठीक है, इन्होंने सुसमाचार प्रचार करने के लिए खास करके उनका जो रुचि था, इच्छा था, विभिन्न देशों को मिशनरियों को भेजता था। योहानस इवेंजेलिस्टा घोषणा न केवल भारतवर्ष के लिए, न केवल और हमारे बर्मा देश के लिए, लेकिन तो दूसरे देशों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजते थे। और उन्होंने बर्मा देश के लिए 4 मिशनरियों को भेजा। बर्मा देश के लिए, इंडिया के लिए नहीं, बर्मा देश के लिए 4 मिशनरियों को भेजा। उन 4 मिशनरियों का नाम कौन बताएंगे? एमिल साहब, रेवरेंड एमिल साहब, रेवरेंड फ्रेडरिक वॉश, रेवरेंड ऑगस्ट, रेवरेंड ईद कदर यानके। और एक बार रिपीट कर दीजिए जोर से। रेवरेंड एमिल साहब, रेवरेंड फ्रेडरिक वॉश, रेवरेंड ऑगस्ट, रेवरेंड ईद कदर यानके। थैंक यू। हमारे इस ओडिशा का भूखंड में, हमारे राजकानपुर क्षेत्र चाहे तो ओडिशा का भूखंड में सुसमाचार
कौन ईस्वी सन को आया था? ओडिशा क्षेत्र में सब देखा देखी हो रहा है। वो बड़ा वाला गेट आप घुसिएगा, वो रेल लाइन की जगह का गेट है, वहाँ लिखा गया है, जो राउंड में लिखा गया है GEH राजनपुर रोड करके, उस जगह गाँव से देखिएगा, वहाँ लिखा गया है, डेट लिखा गया, साल लिखा गया है। कोई ध्यान नहीं दिया है इसको, इधर से निकलते समय ध्यान दीजिएगा। 19 साल ईस्वी में आया, ठीक है, 19 साल ईस्वी में आया। अच्छा, वर्तमान के हमारे कलिसिया के मॉडरेटर का क्या नाम है? हमारे कलिसिया के मॉडरेटर का नाम, अच्छा दूसरा पीछे वाला सब ये क्या कहेंगे, अच्छा हो रहा है, हम लोग को पारी नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं। पीछे वाले एक बात बोलिए, लड़का तरफ का पीछे वाले पीछे बेंच, यस बेंच जिसको बोलते हैं ना, पीछे जो बैठते हैं लोग यस बेंच कराते हैं, यस बेंच तरफ से बोलिए। पीछे लेने वाले कोई इंसान बोलिए। हाँ, राइट रेवरेंड मार्शल करके, थैंक यू। वो कौन सा डायसिस से आते हैं? उनका डायसिस क्या नाम है? साउथ ईस्ट, ठीक है, थैंक यू। हम लोग का डायसिस होता है, बैठिए आप। साउथ ईस्ट डायसिस है, नॉर्थ ईस्ट डायसिस है, नॉर्थ वेस्ट डायसिस है, मध्य डायसिस है, और हम लोग का डायसिस क्या है? साउथ वेस्ट है, और एक हेडक्वार्टर कांग्रीगेशन भी है। इस तरह से टोटल कितने बिशप्स होते हैं? कितना होते हैं? 5 की 6। सभी डायसिस में एक होते हैं, और हेडक्वार्टर कांग्रीगेशन में भी एक होते हैं। साउथ वेस्ट डायसिस का बिशप का क्या नाम है? साउथ वेस्ट डायसिस का बिशप डॉक्टर मोहनलाल सिंह मंजर। थैंक यू, एकदम करेक्टली आप बोल दिए। कभी देखे हैं उनको? देखे हैं ना? हमारे सामने ही खड़े हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो सब विषय से सवाल हो गया, कैटेकिज्म हुआ, 4 हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे पढ़े। यही आप लोगों का पढ़ना अंत मत समझिएगा, हम लोगों को यही अंतिम प्लेटफॉर्म मिलता है आप लोगों को शिक्षा देने का। जो भी शिक्षा दिया गया है शिक्षकों के द्वारा, सारी बातों को मन में रखिएगा, और आने वाले समय में आप लोगों का व्यवहारिक जीवन वैसा दिखना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ आप लोगों को इससे दिखना चाहिए। इस समाज में भाई लोग इधर बात कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। यस बॉयज, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग नहीं सुन रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। आज आप लोग कन्फर्मेशन ले लिए तो आप लोगों का काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आप अपने से, अपने पैरों से आप लोगों को खड़ा होना है, और आप लोगों का लिंक की, आप लोगों का लगाव कहाँ होना चाहिए? गिरजा, बीती, टोला समाज, सम्मेलन सब जब होता है उस सब में एक्टिवली आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, और प्रभु का शिक्षा और वचन में आप लोग निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा, निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। प्रभु से आप लोगों का लिंक भी नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो परमेश्वर से आप लोगों का संपर्क नहीं टूटना चाहिए, लगातार बने रहना चाहिए। थैंक यू।